चलिए बच्चा लोग देखिए, हम लोग अभिहू का सहखंडज पढ़ना है। ठीक है, क्लास में हालांकि बता दिया था अभिहू का सहखंडज क्या होता है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हुए चलते हैं। अभिहू उसका प्रॉपर्टी यहाँ लिखे हैं, प्रॉपर्टी समझाएंगे टोटल। इससे पहले हम लोग क्या किया जाए कि अभिहू का सहखंडज एक बार हम आप लोग को रिपीट कर देते हैं। क्या था अभिहू का, अभिहू का सहखंडज, सहखंडज अभिहू का क्या बोला जाता है इसको, सहखंडज। ठीक है, एन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या बोला जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब बच्चा लोग समझो, ये तो हम आप लोग को बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है एक्चुअली। सबसे पहले कैपिटल ए एक वर्ग, मतलब वर्ग अभिहू होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, कैपिटल ए एक वर्ग अभिहू होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई भी वर्ग अभिहू है, कैपिटल ए इक्वल टू में अवयव है 3/3 को मतलब ऑर्डर का, मान लो वर्ग अभिहू है 3/3 कोटि का। ठीक है, लिखा था ना डेफिनेशन जी, क्या लिखा था उसमें, तो देखो सुनो, तो कहने का मतलब है कि अगर ए कोई वर्ग अभिहू है 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है क्या। तो मान लो कि ए कोई वर्ग अभिहू है, मान लो 3/3 ऑर्डर कर लेना। इसमें अवयव है A11, A12, A13, A21, A22, A23, बोलो सब, A31, A32, A33। अगर कोई वर्ग अभिहू है ए कैपिटल ए, इसकी कोटि कितना है जी, 3/3। अगर इसका हमको सहखंडज निकालना है यानी एडजॉइंट निकालना है, तो सिंपल सी बात है, एडजॉइंट निकालना है तो हम आप लोग को ट्रिक भी बता दें। ठीक है, 2/2 ऑर्डर हो तो अभी भी ट्रिक बता दें, 3/3 ऑर्डर हो तो अभी भी ट्रिक बता दें। लेकिन अगर आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है तो ट्रिक का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव में आएगा तब कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आया तो बाई प्रोसेस बना दीजिएगा। यही ना था जी। तो देखिए बच्चा लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर ये अभिहू ए है, इसका सहखंडज निकालना है, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए, इन सभी अवयवों का सहखंड निकालिए यानी कोफैक्टर निकालिए। इन सभी अवयवों का क्या निकालिए, कोफैक्टर निकालिए यानी सहखंड निकालिए। क्या, कोफैक्टर निकालिए। तो मान लीजिए कि अब यहाँ A11 का कोफैक्टर मतलब A11 का सहखंड, कैपिटल A11, A11 का सहखंड कुछ ना कुछ होगा ना जी, यानी कोफैक्टर कुछ ना कुछ होगा। तो मान लो कैपिटल A11, A12 का कैपिटल A12, चाहे C11 C12 भी लिखा जाता है, A13 को कैपिटल A13। सभी अवयवों का उसका सहखंड लिख दीजिए और उसी के जगह पर लिखिए, जहां जो अवयव है उसी के जगह पर उसका सहखंड लिखिए। A21 का कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। नहीं हो गया क्या। तो हमको क्या करना है कि इस अभिहू ए के प्रत्येक अवयव का सहखंड उसी अवयवों जो अवयव है उसी के जगह पर लिख देना है। लिख दिए। इसको मान लेना है कि माना मैट्रिक्स बी बराबर, इसको अभिहू बी मान लेना है, मान लीजिए बी मान ली। बोलो, ये अभिहू ए है, यहाँ लिख देता है यदि अभिहू ए बराबर इतना, ठीक है, उसके बाद माना बी बराबर इतना, तो एडजॉइंट निकालना है अब, यानी एक एडजॉइंट यानी एडजॉइंट ऑफ अभिहू ए का सहखंडज निकालना है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालना है जी, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, एकदम सिंपल सी बात है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, बी का ट्रांसपोज कर दीजिए। सबसे पहला काम क्या है, अभिहू ए के प्रत्येक अवयव का उसका सहखंड निकालिए और उसी अवयव के जगह पर रख दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिएगा, उसको अभिहू बी मान लीजिएगा और इसी का ट्रांसपोज कर दीजिएगा यानी परिवर्त कर दीजिएगा। तो ट्रांसपोज करेंगे तो देखो तो बच्चा क्या होगा, एकदम सिंपल सी बात है, ट्रांसपोज करेंगे तो निकल जाएगा। चलो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज करते हैं, रो में है तो कॉलम में लिख दो। तो A11, A12, A13,
A21 A22 A23 कोनो दिक्कत, A31 A32 A33 कोई दिक्कत है? बोलो साहब, ये एडजॉइंट निकल जाएगा। क्लियर हुआ? अरे बोलो साहब। तो यहां से हम एडजॉइंट निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि अब ये तो हम लोग अब इस पर एग्जाम्पल कर सकते हैं। क्या एग्जाम्पल कर सकते हैं? तो एग्जाम्पल करने के लिए हम 2 क्वेश्चन बता देना जी। लो 2 क्वेश्चन तो एक बार रिपीट कर देते हैं, मतलब कि एक्चुअली है क्या एडजॉइंट, मतलब शॉर्टहैंड से कैसे निकालते हैं। तो 2/2 ऑर्डर वाला क्वेश्चन बोलो तो, जो बोले थे बोलो तो। अभी ए बराबर, जैसे एग्जाम्पल कर रहे हैं 2/2 ऑर्डर से, फिर 3/3 ऑर्डर करेंगे। तो अभी ए बराबर 1 2, अगर हम लोग को इसका शॉर्टहैंड निकालना है, क्या निकालना है जी? शॉर्टहैंड निकालना है। ठीक है, मतलब इसका शॉर्टहैंड निकालना, मतलब एडजॉइंट निकालना है। तो शॉर्टहैंड किसको बोल रहा है? एडजॉइंट को। आपको फैक्टर शॉर्टहैंड को। कोफैक्टर मीन्स क्या होता है? शॉर्टहैंड। तो इन सभी एलिमेंट का क्या निकालेंगे? शॉर्टहैंड निकाले ना। सभी एलिमेंट का शॉर्टहैंड निकालो। ठीक है, सभी एलिमेंट का शॉर्टहैंड निकालो। तो देखो ये हाई 1 है, तो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ है ना जी। तो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब शॉर्टहैंड निकालने के लिए यही यूज करेंगे। शॉर्टहैंड निकालने के लिए हम लोग सभी चारों अवयव का यहाँ पर शॉर्टहैंड निकालेंगे। तो चलो चारों अवयव का शॉर्टहैंड कैसे निकालते हैं। यानी कैपिटल A11 प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ 1, यानी 1 का क्या? शॉर्टहैंड कोफैक्टर। तो लिखेंगे यहाँ पर -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11। भूल गया सब क्या? तो -1 का पावर 2, -1 का पावर 2। M11 का मतलब, M11 का मतलब प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ में जो अवयव है उसका उपसारणिक। तो यानी हाँ, इसको बंद तो इसको बंद, 4 बच गया ना, तो 4 लिख दो। यानी M11 कितना है? 4। तो -1 का स्क्वायर 1 × 4, यानी कितना आ गया? अब देखो, अगर A12 निकालना है तो -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12, तो -1 का पावर 3 M12, यानी प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ का उपसारणिक। प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ यानी 3 है ना, तो 3। तो -1 का क्यूब -1, तो -1 × 3 -3। अब A21 निकालो, तो A21 निकालेंगे तो -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21, तो -1 का पावर 3 इंटू M21। M21 है ना यहाँ पर, तो M21 कैसे निकालेंगे? तो द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ यानी 2 बच गया, तो 2 लिख दो, यानी -2 आ जाएगा। A22 निकालो, -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 का पावर 4 M22, मतलब द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ में जो है उसका उपसारणिक। तो द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ यानी 1 है ना, तो 1 लिख दीजिए। -1 का पावर 4 + 1 इंटू 1, कितना आ गया? 1। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना अभी हूँ B बराबर, अब देखो है प्रथम पंक्ति का शॉर्टहैंड कौन कौन है? 4 3, 4 -3 ना, और द्वितीय पंक्ति का -2 1 हो गया। अब एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? B का ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में लिखो, तो 4 -3 पंक्ति में है, स्तंभ में लिख दो, -2 1 हो गया, निकल गया शॉर्टहैंड, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? ये सब बता भी दिए थे। तो ये 2/2 ऑर्डर हो गया। 3/3 ऑर्डर में सेम वैसा ही करेंगे। इसका ट्रिक बताए थे कि इसका ट्रिक बताए थे कि नहीं जी? देखो, अगर इसका एडजॉइंट निकालना है सेकेंडों में, इसका एडजॉइंट निकालना है सेकेंडों में, तो सेकेंडों में निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मुख्य विकर्ण के अवयव को परस्पर बदल दो, मुख्य विकर्ण के अवयव को परस्पर बदलो। ट्रिक में कैसे बताते हैं? मुख्य विकर्ण के अवयव को परस्पर बदल दो, आपस में बदल दो। तो 1 4 है तो 4 1 लिख दो, जो अवयव बच गया उसका चिन्ह बदल दो। तो +2 है तो -2, +3 है तो -3, हो गया, निकल गया। बताओ 2 सेकंड का काम है कि नहीं? तो बोलो साहब, 2 सेकंड का काम है, तो ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, 3/3 ऑर्डर में भी ट्रिक लगा सकते हैं। ये ट्रिक नहीं लगेगा, लेकिन वो वाला जो ट्रिक तुम लोग को बताए थे वो ट्रिक लग जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे तुम लोग निकालोगे 3/3 ऑर्डर वाला, तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा कि नहीं? लेकिन अगर उससे बनाओगे तो सेकंडों में लगेगा। ऐसे 9, मतलब 3/3 ऑर्डर रहेगा तो 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, पूरा पेज भर जाएगा निकालते निकालते, नहीं निकालना पड़ेगा, तब जाके ट्रांसपोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाई ट्रिक देखा जाए तो मेरे कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा विदिन 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा।
नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? चलो बच्चा लोग देखो आगे बढ़े। देखो ये बता दिए थे ट्रिक, फिर कभी बताया जाएगा पहले, लेकिन इस प्रॉपर्टी को समझो। ये वाला प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी यहाँ ध्यान दो, पहला प्रॉपर्टी एडजॉइंट का कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पिछले क्लास में प्रूव करा दिए थे नहीं? अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ क्या है? ए ट्रांसपोज, तो क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। ये भी करा दिए थे, उसके बाद ये भी करा दिए थे। अगर लेमडा ए का एडजॉइंट निकाला जाए तो आप लेमडा को बाहर कर सकते हैं, लेमडा का पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये भी आप लोग एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। क्या हुआ सुमित जी, बोलिए। हिंद में है कि निप्सा में है? बोलिए। देखो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, इसको किया जाए। चलो इसको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। बोलो सब। चलो करते हैं। पिछले क्लास में तुम लोग को याद होगा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किए थे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, बताओ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कितना आ रहा था? याद है तुम लोग को? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कितना आ रहा था? मैं कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0। याद करो पिछले क्लास में इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसका प्रूफ कर रहे थे ना। जब इसका प्रूफ कर रहे थे तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर रहे थे, तो पिछले क्लास में प्रूफ कराए थे, हम बताए थे कि इसको सॉल्व करने पर इतना आ रहा था। कॉपी में देखो पता चलेगा, बताए थे। हाँ इतना आता है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तब दिखाए थे ना, प्रूफ पूरा समझाए थे, बड़ा सा प्रूफ हुआ था। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए एंड टू ए, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट यूज करो, इधर भी डिटर्मिनेंट यूज करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो बच्चा अब क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अलग अलग हो जाता है का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट, याद रखना। ए बी का डिटर्मिनेंट अगर आया तो ये तुम लोग को ध्यान रखना है, ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी होता है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है बोलो। ठीक है इसका प्रॉपर्टी लिखाएंगे हम, उस प्रॉपर्टी लिखाएंगे सब, लेकिन अभी ध्यान रखना। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, देखो इसमें स्पेशली तुम लोग का इस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट में प्रथम पंक्ति से देखो, अभिहू में क्या होता था ना कि पूरा अवयव में से कॉमन होता था, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट में प्रथम पंक्ति से कॉमन होता है, द्वितीय पंक्ति से कॉमन हो सकता है, तृतीय पंक्ति से कॉमन हो सकता है, प्रथम स्तंभ से कॉमन हो सकता है, द्वितीय स्तंभ से कॉमन हो सकता है, तृतीय स्तंभ से कॉमन हो सकता है। तो देखो प्रथम पंक्ति में यहाँ देखो 0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं क्या? तो बोलो साहब, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन नहीं हो जाएगा प्रथम पंक्ति में? तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे लोग, देखो देखो कॉमन ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रथम पंक्ति से कॉमन ले लो, फिर द्वितीय पंक्ति में भी है कॉमन ले लो, तो बोलो, फिर तृतीय पंक्ति में है कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कौन दिक्कत नहीं आया समझ में? आ गया? झूठ बोल रहा है तो आ गया? क्या हो गया सर? अरे कोई दिक्कत? अरे डिटर्मिनेंट में क्या होता है ना, प्रथम पंक्ति से कॉमन होता है, द्वितीय पंक्ति से कॉमन होता है, और फिर तृतीय पंक्ति से कॉमन होता है। समझ गए लोग? क्यों सर? चाहिए देखो तब इसको सॉल्व करेंगे तो
तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए याद रहेगा, सारणिक में मतलब डिटर्मिनेंट में प्रथम पंक्ति से कॉमन होता है, द्वितीय से भी कॉमन होता है, तृतीय से भी कॉमन हो सकता है। तो कर लिए कॉमन, तो ये को तो ही कट जाएगा, तो क्या बच गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर दो, तो यहाँ प्लस प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस वन ले लो, तो इसको बंद, तो 1 × 1 1 माइनस 0 × 0 0। अब बाकी सब जीरो है, उस पर एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं है, बता देना आखिर जीरो ही हो जाएगा। नहीं आते का क्लास कॉमन आए थे तब नहीं आ रहा है क्या सर, आप भी मतलब डूब मरिए। याद आया कि नहीं आया? आ गया है? अब समझ में आई है? वाह, प्लस लिखते हैं, प्लस के जगह पर कितना है 1, तो 1 लिखते हैं, तो 1 1 लिख दिया। यहाँ इस पंक्ति को बंद करेंगे और स्तंभ को बंद करेंगे, तो 1 × 1 1 माइनस 0 × 0 0। ना समझे? हाँ, तो ये हो गया, यानी तब आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2 है, तो इस 2 को 3 - 1 लिख सकते हैं। बोलो, अरे कहने का मतलब ये है, तो 1 हो जाएगा ना, तो उसको हटा दो। तो 3/3 कोटि का अभिहु है, ये अभिहु इसमें क्या लिए थे भाई? 3/3 कोटि का ले रहे थे ना। ये अगर 3/3 कोटि का हो तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3 - 1 4/4 कोटि का होगा, तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 4 - 1। तो वही बता रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर ए n कोटि का अभिहु हो, तो इसके एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n - 1 होता है। तो प्रूफ ना हो गया यहाँ पर। अगर 3/3 कोटि का होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3 - 1। कोनो दिक्कत? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? कोनो दिक्कत है? यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लोग पढ़ लिए। बोलो, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। समझ में आया कि नहीं आया? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लास में बता दिए हैं, ऑफलाइन क्लास ये इसमें भी बता दिए, फिर ये बता दिए, ये बता दिए। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 6 7 8 9 10 ये देखना है, ठीक है? देखा जाए, ये बोलो साहब। चलो बच्चा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा जाए। एडजॉइंट ऑफ है यहाँ पर है, इस एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से समझा दें एडजॉइंट ऑफ ए वाला को। चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n - 2 × ए ना जी। अरे देखो ध्यान से को बनाना है, तो चलो इसका एक एग्जाम्पल ले लो। कौन हो है बच्चा? जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ 1 2 बोलो सब, एक अभिहु ए है, तो इसका एडजॉइंट निकालो, इसके एडजॉइंट निकालो बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम बोले हैं ट्रिक वाला बोलो। सुन पहले रुक जाओ, हम लोग क्या करते हैं विकर्ण के अवयव को परस्पर बदल देते हैं। तो 1 4 है तो 4 1 लिख दो, +2 है तो -2, +3 है तो -3। बोलो साहब, तो यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ निकालें। पहले सुनो, एडजॉइंट ऑफ निकालना है ना, एडजॉइंट ऑफ फिर दोबारा निकालो, इसका फिर दोबारा एडजॉइंट निकालना है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। बोलो साहब, एडजॉइंट ऑफ ए यानी इसका एडजॉइंट निकालो, तो फिर हम इसको बदलेंगे। तो 1 4 बोलो, फिर इसको बदलोगे तो -2 है तो +2, -3 है तो +3 ना, हो गया जी। बोलो आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। चलो अब इसका ए LHS निकल गया, क्या हो गया? LHS निकल गया इतना। RHS निकालो, RHS कितना बोल रहा है? RHS निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n - 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n - 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो पहले।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, ए का डिटर्मिनेंट निकाला होता है 4 गुने 1 4 माइनस 6 माइनस 2 ना, भूल गया सब करें। अरे इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो अवयव है 1 2 3 4 है ना जी, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 यानी माइनस 2, क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के जगह पर माइनस 2 रख दो। अब पावर में n माइनस 2, तो n क्या है, कोटि है, अभी ए की कोटि, तो ए का कोटि कौन है, तो n के जगह पर क्या रखोगे 2, तो 2 माइनस 2 इंटू ए, बोलो, तो ए रख दो, तो माइनस 2 का पावर 0 इंटू ए, तो माइनस 2 का पावर 0 यानी 1, तो 1 इंटू ए, तो ए नहीं आ गया, तो ये भी तो ए आया है देखो, तो एलएचएस भी ए आया है, आरएचएस भी ए आ गया, यानी प्रूव नहीं हो गया क्या, बोलो, एग्जाम्पल समझ लिए नहीं आया समझ में। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चा देखो तो, अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ, बोलो साम, गजब लड़का है तुम लोग, बोलता नहीं है कभी कभी। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, का डिटर्मिनेंट निकलना, तो कितना है बताओ प्रॉपर्टी में, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो बोलो साहब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, चलो है, तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ निकाले हैं, इसी से प्रूफ कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए इतना निकाले हैं, अरे बोलो, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कर दो, इसी में प्रूफ कर देते हैं, देखो बच्चा, इसी से प्रूफ कर देना, इसको भी समझा देते हैं, प्रूफ क्या करना है एग्जांपल से समझा देते हैं, देखो, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट करना है, तो एलएचएस निकाल दे रहे हैं, एलएचएस इससे, एडजॉइंट ऑफ ए इतना निकला है, इसी का डिटर्मिनेंट करो, यानी कितना 1 2 3 4, तो 4 गुने 1 4 माइनस 6 यानी कितना माइनस 2, माइनस 2 नहीं आ गया, माइनस 2 आ गया। अब क्या कर रहा है आरएचएस, आरएचएस क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर रखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 2 है ना, का होल पावर n के जगह पर 2 कोटि 2 है, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 का पावर 2 में से 1 गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी माइनस 2 नहीं आ गया क्या, ये भी प्रूफ हो गया, बोलो का प्रॉपर्टी हो गया। देखो बचवा साहब, ये प्रॉपर्टी हम लोग कर लिए, ये प्रॉपर्टी कर लिए, ये हो गया, ये हो गया, अब एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो ये तो सिंपल है, ए और बी गुना करके तब एडजॉइंट निकालो, अच्छा पहले बी का एडजॉइंट निकल के ए का एडजॉइंट निकल के तब गुना करो, ठीक है। चलो इस पर भी एग्जाम्पल देते हैं कि 2 को 2 बाई 2 कोटि का ले लेना, प्रूफ हो जाएगा, बोलो सब कोनो दिक्कत, अब फिर यहाँ पर ये हो जाएगा, तब फिर ए का पावर है, तो ए का पावर 2 का एडजॉइंट निकालो, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए का पावर 2 निकालो, तो इसको देख लेते हैं, क्या ए का पावर n है, तो ऐसे एक्चुअली निकाला जाता है, देखो जैसे ए का पावर, ये बोल रहा है ना कि एडजॉइंट ऑफ ए का पावर n इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का पावर n, ये ना, मान लो कि ए का व्यू है 3 4 ले लिए, तो इसका एडजॉइंट अगर निकाले हम, क्या निकाले बच्चा लोग ए का पावर 2 पहले निकालो, ए का पावर 2, तो ए इंटू ए निकालो, अरे ए का कहने का मतलब कि ए का पावर n का जितना एडजॉइंट आएगा उतना ही, बोलो साहब, जितना ए का पावर n का एडजॉइंट आएगा उतना ही किसका आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का पावर 2 का आएगा, ठीक है, उसको देखा जाए, देखो यहाँ पर हो जाएगा, तो ए का वैल्यू रख दो 1 2 3 4, फिर ए का वैल्यू रखो, कितना है 1 2, रख दिए बताओ,
अब इसको गुना करोगे, 1 गुने 1 1, अब प्लस 2 × 6, 3 गुने 1 3, प्लस 4 × 12, 1 गुने 2 2, अब अरे 1 गुने 2 प्लस ऐसे जाके 2 गुने 4 8 ना होगा जी, ऐसे जाकर ऐसे आओ तो 1 गुने 2 2 और प्लस 2 × 4 = 8, 3 गुने 6 और प्लस 4 × हो गया, कौन दिक्कत। ये कितना आ गया, A² 7, नहीं आ गया क्या, दिक्कत नहीं आया समझ में, क्लियर हो गया। देखो यहाँ हो गया, A² निकल गया, निकल गया ना। अब इसके एडजॉइंट निकल के देखो, इसके एडजॉइंट निकले, इसके एडजॉइंट निकलोगे तो क्या हो जाएगा देखना बच्चा, एडजॉइंट ऑफ A², एडजॉइंट ऑफ A² के एडजॉइंट निकालोगे तो वही ट्रिक लगाओ, डायगोनली एलिमेंट को इंटरचेंज, यानी बिकॉर्ड ने क्या अवयव को परस्पर, तो यहाँ 7 22 है तो 22 7 लिखो, लिख दिए। और उसके बाद प्लस 10 है तो -10, 22 7, ये निकल गया LHS, मतलब A का पावर n है तो A का पावर 2 निकाल लिया हम लोग। अब एडजॉइंट ऑफ A निकाल के तब होल स्क्वायर करो, अगर इतना आ गया तो यानी सही है। चलो इसका एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A निकालो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A निकालो तो कैसे निकालोगे, और इसको 1 4 है तो 4 1 कर दो, -2 -3, नहीं हो गया क्या, कोई दिक्कत, बोलो सब, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A निकल गया। अगर हम अब इसका होल स्क्वायर करें, एडजॉइंट ऑफ A, नॉन डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिए, अब बाकी सबका चिन्ह बदल दिए, यही ना होता ट्रिक, का होल स्क्वायर करो तो इसको 2 बार गुना करोगे ना, तो 4 -2 -3 1, एक बार और 4 -2 3 1 ना होगा क्या, गुना कर देंगे, कोनो दिक्कत। अब गुना करो, उतना ही आ रहा है कि नहीं, देखो गुना करके बताओ, कितना आ रहा है, 4 चुका 16, 16 2 3 6, तो 16 6 22, हाँ देखो, -3 × 4 -12, अब -3 -15 आ जा रहा है, वहीं आ रहा है, 4 दूनी 8 -8, अब -2 -10 आएगा, -3 × -2 +6 +1 7 आ रहा है, ठीक है, यानी बिल्कुल सही है, यानी A² का निकालो एडजॉइंट, अच्छा है एडजॉइंट ऑफ A का स्क्वायर करो, दोनों बात सेम है, कोनो दिक्कत, क्लियर हो गया। तो ये प्रूफ हो गया, यानी कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग कर लिए बच्चा लोग, यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 8 भी कर लिए। हाँ तो ये तो आसान है, जीरो मैट्रिक्स का, जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे तो जीरो ही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ, कोई दिक्कत। चलो लिखो अब, यहाँ तक तो प्रॉपर्टी तुम लोग लिख लियो, इस सबका प्रूफ करा दिए, चाहे लिख लेना, तुम लोग लिख लेना, ठीक है, हाँ लिख लेना, वीडियो अपलोड कर देंगे तो लिख लेना, ठीक है, उसी से रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं व्युत्क्रमणीय अभिहु और अव्युत्क्रमणीय अभिहु, ठीक है। देखो अब जैसे हम यहाँ समझा रहे हैं अव्युत्क्रमणीय अभिहु, क्या समझना बच्चा लोग, अव्युत्क्रमणीय अभिहु, अव्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय अभिहु, अव्युत्क्रमणीय अभिहु, ए बच्चा देखो, अव्युत्क्रमणीय अभिहु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय अभिहु को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं जी, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अव्युत्क्रमणीय अभिहु, क्या होता है जी सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या हिंदी, अव्युत्क्रमणीय अभिहु, तो एक वर्ग अभिहु, तो इतना सो रहा है, नहीं आप कहाँ सो रहे हैं,
देखो बच्चा, यहाँ पर यहाँ अभ्युत्क्रमणीय अभिहु क्या होता है, तो एक वर्ग अभिहु, इस सबको नाइट क्लास रख दिया जाता तो हालत खराब हो जाएगा जी। एक वर्ग अभिहु, एक वर्ग अभिहु कैपिटल ए, देखो एक वर्ग अभिहु कैपिटल ए व्युत्क्रमणीय अभिहु कहलाता है, अव्युत्क्रमणीय अभिहु कहलाता है, अव्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय अभिहु कहलाता है, कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। एक वर्ग अभिहु कैपिटल है अव्युत्क्रमणीय अभिहु कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। मतलब अगर किसी अभिहु का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया तो कौन सा अभिहु है, अव्युत्क्रमणीय अभिहु है। कोनो दिक्कत नहीं, समझा सब क्लियर हुआ, बोलो। हाँ तो ये ध्यान में रखना। एक बात है व्युत्क्रमणीय अभिहु, क्या आता है जी, क्रमणीय अभिहु। क्रमणीय अभिहु, व्युत्क्रमणीय अभिहु। अब देखो व्युत्क्रमणीय अभिहु क्या होता है, ये इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सुना साहब, क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो इसका डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं, एक वर्ग अभिहु, एक वर्ग अभिहु, एक वर्ग अभिहु व्युत्क्रमणीय अभिहु कहलाता है, एक वर्ग अभिहु व्युत्क्रमणीय अभिहु, इसमें है ही होता है क्रमणीय क्रमणीय अभिहु कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल है बच्चा, देखो जैसे हम एक एग्जाम्पल करें, दोनों पर एग्जाम्पल कर लिया जाए। इस पर एग्जाम्पल बता रहे हैं बच्चा लोग, देखो एग्जाम्पल में क्या, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। एक अभिहु ए है, इसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6 2 4 6। इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, इसका ये चेक करना चाहते हैं कि अव्युत्क्रमणीय अभिहु है कि व्युत्क्रमणीय अभिहु है। तो क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 2 4 6 है ना जी। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस यहाँ पर लिख दो 1 को बंद, को बंद, तो 6 बचे 30 माइनस 24, अब प्लस के बाद माइनस 2 लिखो, 2 वाला को बंद करो, इसको बंद, इसको बंद, तो 6 चुका 24 माइनस 12, फिर प्लस 3 के लिए लिखो, तो इसको बंद, 4 चुका 16 माइनस 10, तक कितना हो गया, 30 में से 24 गया 6, 24 में से 12 गया 12, 12 दूनी 24, और 16 में से 10 गया, 16 में से 10 गया 4, और 6 3 18, 18 6 24 माइनस 24 0। यानी इसलिए अभिहु ए क्या है, व्युत्क्रमणीय अभिहु, और मतलब अव्युत्क्रमणीय अभिहु है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाता है तो कौन सा मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय अभिहु यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। आज जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो व्युत्क्रमणीय अभिहु होगा। जैसे देखो एक अभिहु ए है, इसमें अवयव 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो 1 2 3 4, तो 4 गुने 1 4 माइनस 6 यानी -2 नॉट इक्वल टू 0। 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है,
इसलिए यह व्युत्क्रमणीय अवयव है, यह व्युत्क्रमणीय अवयव है। कौन दिक्कत? क्लियर होगा? अरे बोलो साहब, नहीं आया समझ में? क्लियर हो गया ना जी यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। लाओ दो तो बुक बच्चा एनसीईआरटी वाला। ये समझ में आ गया ना? नहीं आया, झूठ बोल रहा है। कौन प्रकार का दिक्कत इतना में? कोनो दिक्कत नहीं। जब तेज है सब देखो। व्युत्क्रमणीय अवयव का एक दूसरा परिभाषा बता देते हैं। ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो हो गया। एक दूसरा परिभाषा देखा जाए, देखो बच्चा, व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय इसको क्या बोलते हैं जी? नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल में लिख दो। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, वर्टिबल मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ऐसे इंग्लिश में। बोलो साहब। तो कहने का मतलब ये है कि इसको देखा जाए कि व्युत्क्रमणीय अवयव दूसरा परिभाषा क्या बोल रहा है। सबसे पहले यदि कैपिटल एक वर्ग अवयव है, क्या होता है जी? यदि कैपिटल एक वर्ग अवयव हो जिसका कोटि m है, चाहे n ले लो, यदि कैपिटल एक वर्ग अवयव है जिसका कोटि m है मान लो, तथा यदि एक अन्य वर्ग अवयव का अस्तित्व इस प्रकार हो, यदि एक अन्य वर्ग अवयव का अस्तित्व इस प्रकार हो, जैसे हम यहाँ परिभाषा लिख ही देते हैं, ठीक है। यदि कैपिटल ए एक वर्ग अवयव हो m कोटि का, m कोटि का एक वर्ग अवयव हो, वर्ग अवयव यदि कैपिटल ए m कोटि का एक वर्ग अवयव हो तथा यदि एक अन्य वर्ग अवयव, अन्य तथा एक अन्य वर्ग अवयव वर्ग अवयव तथा एक अन्य m कोटि का वर्ग अवयव, m कोटि का वर्ग अवयव b का अस्तित्व, देखो मिला लो, यदि कैपिटल एक m कोटि का एक वर्ग अवयव हो तथा यदि एक अन्य m कोटि का वर्ग अवयव b का अस्तित्व, b का अस्तित्व इस प्रकार हो कि, इस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, तो यही कल का क्वेश्चन था, याद है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूल गया सबका? इसमें ऑनलाइन में लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, उसमें अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, तो अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। कहलाता है तथा समझा सब कि नहीं? अवयव ए क्या कहलाता है? व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है तथा अवयव, समझ में आ गया इतना? तो यानी ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है तथा बी, तथा अवयव बी, अवयव बी को
ए का व्युत्क्रम अभिहु कहते हैं, व्युत्क्रम अभिहु कहते हैं। ए बच्चा लोग समझो, एकदम सिंपल है। अब अभिहु ए के व्युत्क्रम अभिहु को, ठीक है, अभिहु एक ए के व्युत्क्रम को मतलब ए इनवर्स से सूचित करते हैं। किसे? इसे ए इनवर्स से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। ए बच्चा लोग सुनो ध्यान से, यानी बी को क्या बोल, बी ए का व्युत्क्रम है, यानी ए का जो व्युत्क्रम है, ए का जो इनवर्स है क्या है, बी है। बोलो सब, डेट इज ए का इनवर्स क्या है, बी है। मतलब अर्थात ए का इनवर्स क्या है, बी है, यानी अभी ए का जो व्युत्क्रम अभी हुआ है वो कौन है, बी है। समझ में आ गया? तो यहां से तुम लोग का मतलब एक प्रॉपर्टी आ जाता है इसका कि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या लिखे हैं, ए बी बराबर बी ए बराबर आई लिखे हैं। तो यहाँ पर ए या बी के जगह पर क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स। अरे बोलो सब, बी के जगह पर तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू बी के जगह पर ए इनवर्स ए इक्वल टू कितना, आई। ये बच्चा लोग तो आप लोग ये याद रखिएगा और इसको हम समझा देते हैं, ध्यान सुनिए। कोई भी पूछेगा व्युत्क्रमणीय अभिहु क्या है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि ए कैपिटल ए, देखो ना बच्चा एकदम सिंपल हम समझा रहे हैं, यदि कैपिटल ए एम कोटि का एक वर्ग अभिहु तथा यदि एक अन्य वर्ग अभिहु एम कोटि का मतलब बी अभिहु का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई आता हो, ए बी बराबर बी ए बराबर आई आता हो, तब अभिहु ए को व्युत्क्रमणीय अभिहु कहते हैं तथा बी को ए का व्युत्क्रम अभिहु कहते हैं। एकदम सिंपल है। अभिहु ए क्या होता है, व्युत्क्रमणीय अभिहु होता है तथा बी ए का व्युत्क्रम अभिहु होता है। तो अब जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा तो ए व्युत्क्रमणीय अभिहु होगा तथा बी ए का व्युत्क्रम अभिहु होगा। कोनो प्रकार का दिक्कत? क्लियर हो गया? समझ गए लोग? नहीं समझे बोलिए, पहले बोलना, एग्जाम्पल बता रहे हैं, पहले क्लियर हो गया ना? कोई भी पूछेगा व्युत्क्रमणीय अभिहु क्या है तो तुम ऐसे बोलोगे कि यदि कैपिटल ए एक वर्ग अभिहु है एम कोटि का तथा एक अन्य वर्ग अभिहु बी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई आता हो, तो एक क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय अभिहु, और बी ए का क्या कहलाता है, व्युत्क्रम अभिहु। कोनो प्रकार का दिक्कत? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया ना? नेक्स्ट पहले इस पर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, एग्जाम्पल एक बता ही देते हैं पहले, ठीक है? चलो चलो एग्जाम्पल करते हैं बच्चा लोग। एग्जाम्पल में समझो, जैसे एक अभी हुआ एग्जाम्पल, ये बच्चा लोग देखिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिए। एग्जाम्पल में एक अभिहु ए है 2/2 कोटि का, इसमें अवयव है 2 3 1 2, 2 3 1 2, और एक अभिहु बी है, इसमें अवयव है, बच्चा देखो इसमें अवयव है 2 - 3 - 1 2, ये है तो अभिहु है, ठीक है? हमको चेक करना है कि क्या ए व्युत्क्रमणीय अभिहु है तथा बी ए का व्युत्क्रम अभिहु है, यही चेक करना है। तो चलो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे, ये वाला कंडीशन के अकॉर्डिंग कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा तब। समझे लोग? ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा तब, यानी कहने का मतलब ये है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा तब हम लोग मतलब अच्छे से चेक कर पाएंगे। तो चलो हम लोग चेक करते हैं ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। तो सबसे पहले ए बी निकालो, ए बी तो यानी 2 3 1 2, अब बी रखो 2 - 3 - 1 2, रखेंगे ना, गुना करो 2 दूनी 4, अब 3 गुने -1 -3, 1 गुने 2 2, 2 गुने -1 -2, 2 गुने -3 -6, 3 गुने 3 3 गुने 2 +6, 1 गुने -3 +2 दूनी, ये बच्चा आई आ गया, देखो आई 1 0 0 1 नहीं आ गया, यानी आई आ गया कि नहीं? ए बी आई आ गया तो बी ए भी आई आना चाहिए। चलो बी ए निकालते हैं, बी ए, तो बी का वैल्यू रखो 2 - 3 -1, और ए का वैल्यू 2 3, निकालो, गुना करे, चलो देखो 2 दूनी 4 और -3 1 आ जाएगा, फिर -1 × 2 -2 और 2 × 1 2, तो -2 + 2 0, 2 गुने 3 6 और -6 0,
फिर -1 गुना 3 -3 या +4 यानी 1, यानी आई आता रहा है अभी। बोलो साहब, गुना करो तो आई आ जाएगा, यानी I2 का मतलब ना समझा साहब। तो भाई 2 कोटि का भी हुआ है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ना जी। तो यहाँ क्लियर होता है कि यहाँ ए बी बराबर बी ए बराबर आई आता है, आई आ रहा है, इसलिए अभी ए क्या होगा, व्युत्क्रमणीय अभी होगा, तथा बी ए का व्युत्क्रम अभी होगा। कोनो प्रकार का दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, कष्ट, परेशानी कुछ भी? अरे बोलो, क्लियर हो गया? अभी ए व्युत्क्रमणीय अभी हो गया, तथा बी ए का क्या हो गया, व्युत्क्रम अभी हो गया। ना समझा सब? क्या था, डूब मरो, इतना आसान चीज नहीं समझा। यानी ए का इनवर्स क्या हो गया, ए का इनवर्स कौन, बी। तब बी कितना, 2 - 3 -1 2। समझे लोग कि ना ना समझे? कोनो प्रकार का दिक्कत, समझ में आ गया? तो ये व्युत्क्रमणीय अभी एकदम सिंपल बताया है कि यदि कैपिटल ए एक वर्ग अभिहु हो एम कोटि का, और उसी कोटि का अगर एक वर्ग अभिहु बी हो, और तथा ए बी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी बराबर आई आता हो, तो ए क्या होता है, व्युत्क्रमणीय भी होता है। और बी को क्या बोलते हैं, ए का व्युत्क्रम अभिहु कहते हैं। और ए इनवर्स बराबर क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। तो है तुम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखना। ना समझे आप लोग? गधा हौले है तुम लोग, दोनों याद रखना। कौन प्रकार का दिक्कत, समझ गए लोग? बोलो ना, क्लियर है? आगे बढ़े? चलो बच्चा, अब आता है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ए इनवर्स निकालने का। क्या पढ़ना है जी हम लोग को अभी? ए इनवर्स एक्चुअली निकालते कैसे हैं, तो उसको समझ लिया जाए, के बाद आगे बढ़ेंगे। क्या ये बचवा सब बोलो? कोनो दिक्कत? चलो निकालते हैं। बच्चा लोग देखो, कितना समझ गए ना आप लोग? रुक जाओ। अब हम लोग को फॉर्मूला निकालना है। जैसे एक फॉर्मूला ए इनवर्स का फॉर्मूला था। ए बच्चा देखो, यहाँ हम लोग पढ़े हैं कि ए इंटू एड ज्वाइंट ऑफ ए, याद है? भूल गया सबका? आई इक्वल टू एड ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। भूल गया सब क्या? अभी पढ़े थे ना हम लोग? बोलो, पढ़े थे? कोई दिक्कत? अच्छा देखो, ए बच्चा, यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा। अगर हम 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए सब में मल्टीप्लाई कर दें, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए इंटू, अगर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे ना समझा सब? ये लोल 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए सब में गुना कर दो, तो इसमें कौन कट रहा है जी? भाई कट गया है। ना समझा सबका? बैग झूठ बोल रहा है सब। तो भाई ए है, भाई कितना, एडज्वाइंट ऑफ ए, अब भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब बराबर एडज्वाइंट ऑफ ए, अब भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, अब बराबर कितना आ गया, आई। ए बचवा सब, तो भाई क्या आ गया, ए बी बराबर बी ए बराबर आई के फॉर्म में आ गया। ना समझा सब? ए भाई पूरा बी हो गया,
तो आप लोले का लोले रह जाएगा सब। भाई क्या हो गया बी, तो ए बी हाई बी ए, तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई आ गया। इसलिए अभी ए क्या है, व्युत्क्रमणीय अभी है, व्युत्क्रमणीय अभी ए व्युत्क्रमणीय अभी है, ए व्युत्क्रमणीय अभी है तथा बी ए का व्युत्क्रम अभी है, यानी प्रतिलोम अभी है, प्रतिलोम ही बोलते हैं, व्युत्क्रम अभी है। कोनो दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या कुछ नहीं है। ए बच्चा तो देखो, तो हम क्या लिखते हैं, ए इनवर्स बराबर बी लिखते हैं। अरे लोलवा सब बोलो, ए इनवर्स बराबर बी, तो ए इनवर्स बराबर बी का मान कितना, अरे रख दो, बी का मान कितना, एडज्वाइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो ना रे, बी के जगह पर कितना, एडज्वाइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हाई फॉर्मूला आगे याद रखिएगा, जहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, समझ गए, जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर हो गया जीरो तो वो अस्तित्व होगा ही नहीं, समझ गया सब। यानी अगर जीरो हो गया तो इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, यानी यह व्युत्क्रम इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, यानी इसके प्रतिलोम अभिहु का अस्तित्व नहीं होगा। समझ के बात आप लोग, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो कौन अभिहु को बता रहा है, हाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। कोनो प्रकार का दिक्कत, कष्ट, परेशानी। कितना घंटा का वीडियो बन गया हम लोग का, 52 मिनट, 52 मिनट है। इस पर क्वेश्चन ना करेगा लोले का, ऐसा ही चल जाएगा। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, रोल है, नींद लग रहा है, रोल नहीं है तब का। ये बचवा सब, ये देखो तो, हाई देखो, हाई देखो, ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स बराबर एडज्वाइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बोलो साहब। अरे लो हाई देखो, ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला है एडज्वाइंट ऑफ ए अब बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, होता है फॉर्मूला, क्या होता है, ए इनवर्स बराबर एडज्वाइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अभी तो प्रूफ किए हैं। बोलिए सुमित जी, लग रहा है कि ठंडा लग रहा है आपको। तो ए बच्चा, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ए का डिटर्मिनेंट। पहले देखो एडज्वाइंट तो जरूरी है, तो एडज्वाइंट यहाँ पर निकालिए दिए हैं। बोलो रे लोल, एक का मिटा देते हैं अब, आप वीडियो में तो रिकॉर्ड हो ही गया होगा, हो गया है, तो इसको मिटा देते हैं। तो कहने का मतलब ही है कि अब हम लोग एडज्वाइंट निकालिए, ए इनवर्स का फॉर्मूला एडज्वाइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग, एडज्वाइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला हो गया, ए इनवर्स बराबर एडज्वाइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले कि हम जब अभी ए रहता है ना, हम लोग कैसे बनाते हैं, सुनना मेरा बात। पहले सुनो मेरा बात, इसका बना निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये अभी ए है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कितना बताओ तो, 1 2 3 4। तो देखो 1 इंटू 4, 4 माइनस 6 यानी कितना, -2, नॉट इक्वल टू 0। देखो तो, यानी ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी व्युत्क्रमणीय अभी हुआ है कि नहीं। तो इसलिए मतलब इसलिए अभी ए व्युत्क्रमणीय अभी हुआ है। बोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो व्युत्क्रमणीय अभी होगा ही नहीं। क्या लिखेंगे, इसलिए इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। सुनिए लोग आप लोग कि नहीं, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है।
समझ गए। तो जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ए इनवर्स निकालें। तो ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले एडजॉइंट ना निकालिएगा जी, तो एडजॉइंट निकाले यहाँ पर देखो, सभी अवयव का क्या निकाले, इसके सभी अवयव का सहखंड, और उसके बाद ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट निकल गया, बता दिया ना। अब एडजॉइंट निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अब बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए रख दो। तो ए इनवर्स बराबर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए कितना, एडजॉइंट ऑफ ए 4 - 2 - 3 1, अब बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना -2। तो देखो ए इनवर्स हो गया, यानी वही 1/-2 यहाँ पर आ गया 4 - 2 - 3 1। तो -1/2 को सब में गुना कर दो, यानी कितना 2 दूनी 4 -2 1 3/2 -1 प्लस हो जाएगा, निकल गया ना, हो गया जी। हाँ तो ऐसे निकाल सकते, कोई दिक्कत, यानी वही करना है, सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है, तब उसमें डिटर्मिनेंट से भाग दे देना है, यानी 3/3 ऑर्डर का ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे और तब क्या करेंगे, उसके डिटर्मिनेंट से भाग दे देंगे। कोनो प्रकार का दिक्कत, समझ गए लोग। इसका प्रॉपर्टी नहीं पढ़िएगा आप लोग हैं, ना पढ़िएगा, अब मैं चलिए, अब कोनो दिक्कत नहीं है।